Filmy Flashback with Dr. Manoj Salvekar. फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। जाना अनजाना, फिल्मी यादों का खजाना। स्वागत है फिर एक बार आप सभी का। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि परसों यानी कि 14 दिसंबर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब का जन्मदिन था और उसी बहाने आज हम उनको याद करते हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब जो कि जाने माने थिएटर एक्टर थे, उनके सुपुत्र थे राज कपूर साहब। बचपन में यानी लगभग 11 साल के रहे होंगे तभी उन्होंने अपनी पहली फिल्म इनकलाब में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। वैसे फिल्मों में मधुबाला जी के साथ नील कमल नाम की फिल्म 1946 में जिससे उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन राज कपूर साहब के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं और वो हमें ये बताती हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जमीन पर पैर होने चाहिए और अपने बड़प्पन का इजहार करना नहीं चाहिए, उसे खुद पता होना चाहिए। ये सीख राज कपूर साहब को उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब ने दी थी। जब वे बहुत छोटे थे, 3 साल के थे, तब एक पिकनिक में पूरे परिवार के साथ गए थे। पृथ्वीराज कपूर साहब ने उस 3 साल के छोटे से बलबीर राज को यानी कि राज कपूर साहब को पानी में फेंक दिया। उन्हें तैरना तो आता नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन उस उम्र में राज कपूर साहब का वो कॉन्फिडेंस बढ़े, इसकी एक कोशिश पृथ्वीराज कपूर साहब की थी। एक बार वे स्कूल जाने के लिए निकले और बहुत ज़्यादा बारिश थी, घर में गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था, लेकिन वो ट्राम से जाया करते थे, कलकत्ता की बात है। और उस समय बहुत बारिश आ रही थी तो बालक था बेचारा और जिद करने लगा कि आज बारिश है तो कार से जाऊंगा। लेकिन माने नहीं पृथ्वीराज कपूर साहब। और राज कपूर साहब जब छोटे थे उस समय उन्हें जाना पड़ा ट्राम से। इतना ही नहीं, सारी शान शौकत राज कपूर साहब कर सकते थे। पृथ्वी थिएटर्स उनके पिताजी का था, लेकिन अपने थिएटर में मालिक का लड़का होने के बावजूद पृथ्वीराज कपूर साहब ने राज कपूर साहब को केदार शर्मा के यहाँ काम करने भेजा। और वो राज कपूर जिन्हें आदत थी बाल संवारने की, वहां पर क्लैपर बॉय के रूप में काम किया करते थे, साफ सफाई किया करते थे। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान क्लैप देने में उन्हें देरी हुई क्योंकि वो अपने बाल संभाल रहे थे और केदार शर्मा साहब ने सब लोगों के सामने एक करारा तमाचा राज कपूर साहब को जड़ दिया था। वो जिल्लत राज कपूर साहब ने सहन की। दिलीप कुमार उनके बचपन के पहचान के दोस्त थे। दिलीप कुमार हीरो बनकर काम करते थे और राज कपूर साहब एक क्लैपर बॉय के रूप में काम किया करते थे। बहुत जिल्लत महसूस होती थी, लेकिन इन सारी चीजों को सीखने के बाद राज कपूर साहब जो बने, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शोमैन के रूप में उनका नाम हुआ। मेरा नाम जोकर उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को उनके जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। दुर्भाग्य से वो फिल्म फ्लॉप हुई, राज कपूर साहब का सपना टूटा। राज कपूर साहब की एक और बड़ी खास बात यह है कि राज कपूर साहब कभी भी पलंग पर नहीं सोते थे, वो हमेशा जमीन पर सोते थे। वो उनकी आदत थी और जमीन पर सोए बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, फिर वो चाहे कहीं भी हो। एक बार की बात है कि वो लंदन गए और वहाँ के जाने माने हिल्टन होटल में वो रुके हुए थे और रात को जब सोने का वक्त आया तो नींद उन्हें आ नहीं रही थी। तो हमेशा की तरह वो गद्दी जमीन पर उतारी और जमीन पर सोने की कोशिश करने लगे। तो जो वहाँ के वेटर थे उन्हें वो ध्यान में आया और उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, दिस इज नॉट अलाउड हियर। और राज कपूर साहब को वार्निंग दी गई कि इस तरह से ये चलेगा नहीं। राज कपूर साहब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। राज कपूर साहब ने कहा कि मैं जुर्माना भरूंगा, लेकिन मैं जमीन पर ही सोता हूं, मैं जमीन पर ही सोऊंगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राज कपूर साहब को अनाउंस हुआ। वे पुरस्कार लेने हमारे राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब से वो पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे 2 जून 1988 को। यानी कि पुरस्कार तो उन्होंने लिया, लेकिन उस पुरस्कार के दौरान ही उन्हें अस्थमा का, उनकी जो बीमारी थी उसका एक ज़बरदस्त अटैक वहाँ पर आया और उन्हें सीधा एडमिट किया गया दिल्ली में। और 2 जून 1988 को राज कपूर साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
राज कपूर साहब ने बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जो समाजवाद के साथ जुड़ी हुई थी। राज कपूर साहब ने हिंदुस्तान का नाम रशिया, चाइना जैसे देशों में बढ़ाया और आज भी राज कपूर साहब की फ़िल्म आवारा पूरी दुनिया में अभी तक जितनी फ़िल्में बनी हैं, उनमें की कुछ गिनी-चुनी क्लासिक फ़िल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, राज कपूर साहब का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी फ़िल्मों में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो आदमी जिसने पहले अपना स्टूडियो बनाया, बाद में अपना घर बनाया, क्योंकि वो ये जानते थे कि जब तक स्टूडियो है, अगर एक बार स्टूडियो बन जाए तो मैं मेरा घर कभी भी बना लूँगा, लेकिन मैं मेरा घर अगर बनाने के पीछे लगूँगा, तो शायद ज़िंदगी भर स्टूडियो नहीं बना पाऊँगा। इतना समर्पित इंसान हिंदुस्तान को मिला था और वो पूरा खानदान आज जिसे हम जानते हैं कपूर खानदान के रूप में फ़िल्मी दुनिया को वो समर्पित रहा। राज कपूर साहब को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं, विश्वास रखते हैं। दोस्तों, ये हमारा कार्यक्रम जो कि ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट का एक छोटा-सा प्रयास है और इसमें जाना-अनजाना फ़िल्मी यादों का खज़ाना आप तक पहुँचता है। तो याद करते रहें हमें, देखते रहें हमारा कार्यक्रम, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें उसी कार्यक्रम को जिसका नाम है फ़िल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर।